पहले हम बात करते हैं कंपनी की। एक कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है जी, कोई एबीसी कंपनी। आप पाकिस्तान में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप पाकिस्तान से बाहर जो है वो फॉरेन में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आप पाकिस्तान से इनकम भी कमा रहे हो, आप फॉरेन से इनकम भी कमा रहे हो। आप पाकिस्तानी इनकम के ऊपर तो आपको टैक्स देना ही देना है, लेकिन जो आप फॉरेन इनकम कमा रहे हो, क्या इसके ऊपर आपने टैक्स देना है? क्या इसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे? इसका जवाब जिसके ऊपर लाया कर रहा है कि अगर वो कंपनी रेजिडेंट हुई तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सी कंपनी रेजिडेंट होती है या नहीं होती? उसका क्राइटेरिया ये है क्या कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई कंपनी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है, वो कंपनी हमेशा क्या कंसीडर होगी? हम उसको रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे। कोई कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट के मुताबिक, उसे हम क्या करेंगे? हमेशा रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। अगर वो कंपनी रेजिडेंट कंसीडर होगी तो उसकी जो फॉरेन इनकम होगी, उसने उस साल जितने भी पाकिस्तान से बाहर से पैसे कमाए होंगे, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक कंपनी ऐसी है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही है, जैसे आप मैकडोनल्ड्स की बात कर लें, आप केएफसी की बात कर लें, आप होंडा की बात कर लें, आप सुजुकी की बात कर लें, उसके अलावा और भी कोई फॉरेन कंपनीज लिए हैं, आप गूगल की बात कर लें, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन ये पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इनको अगर हमने रेजिडेंट कंसिडर करना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि इन कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। आप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को समझ सकते हैं कि जो इनका बोर्ड है, मतलब जो बोर्ड है, इसका बोर्ड मेंबर्स, डायरेक्टर्स वगैरह, और जो मैनेजमेंट है वो, अगर वो मुकम्मल दोनों, मतलब पूरे का पूरा कंट्रोल भी और पूरी की पूरी मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में किसी भी एक टैक्स ईयर में, मतलब ये टैक्स ईयर है, शुरू हुआ जुलाई को, खत्म हुआ 30 जून को, इस एक साल में किसी एक दिन के लिए भी ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दोनों पाकिस्तान में अगर पाए गए, अगर इन्होंने पाकिस्तान में कोई मीटिंग कर ली, तो ऐसी को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंपनी को हम रेजिडेंट कंपनी कंसीडर करेंगे। मतलब अगर माइक्रोसॉफ्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड है और जो उनकी मैनेजमेंट है, अगर वो पाकिस्तान में आके एक मीटिंग भी कंडक्ट कर लेना, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट को उस साल के लिए, फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर जिसमें उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ पे मौजूद था, हम क्या करेंगे? रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। और जिस साल वो कंपनी रेजिडेंट कंसीडर होगी, उस साल उसकी जो भी फॉरेन इनकम होगी उसके ऊपर वो पाकिस्तान में टैक्स पे करेगी। तो हर साल के लिए, फॉर एवरी ईयर, हम क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं कि कंपनी रेजिडेंट है कि नहीं है। माइट भी कंपनी का 2020 में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यहाँ मौजूद था, मीटिंग हो गई, हमने उसको 2020 में कह दिया कि आप रेजिडेंट हैं, हमने उसकी फॉरेन इनकम पर टैक्स ले लिया। 2021 में उसकी कंट्रोल मैनेजमेंट यहाँ से बाहर भाग गया और उस साल में ये रेजिडेंट कंसीडर नहीं होगी। तो ये असूल है कंपनी को रेजिडेंट कंसीडर करने का। द कंपनी रेजिडेंट हो जाएगी, फिर हम उसे क्या मानेंगे? हम उसकी उस साल की फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं एओपी की, कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है वो रेजिडेंट कब होती है। इसका बड़ा आसान सा है कि जब इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली, मतलब थोड़े बहुत बंदे, और होली या पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर जाए, चाहे एक दिन के लिए भी एग्जिस्ट कर जाए, हम इसे क्या मानेंगे? हम उस एओपी को रेजिडेंट एओपी मान रहे होंगे। तो कंपनी के लिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का होली मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होना लाजमी है, फिर वो रेजिडेंट कंसिडर होती है। बट एओपी के लिए चाहे कंट्रोल या मैनेजमेंट में से कोई बंदा, मतलब थोड़ा एक आधा पार्टनर आ जाए, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए, यहाँ मीटिंग कर ले, तो इसको हम क्या मानेंगे? ऐसे एओपी को हम रेजिडेंट एओपी कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये एओपी का क्राइटेरिया है
ये कंपनी का क्राइटेरिया है। कंपनी अगर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, हमेशा रेजिडेंट ट्रीट होगी। अगर वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड है, बट यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, तो अगर उस साल में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना एग्जिस्ट करता हो, ऐसी कंपनी को हम रेजिडेंट कंपनी मानते हैं। और एओपी के लिए क्या है, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना हो, ऐसी को हम क्या मानेंगे, ऐसी को हम रेजिडेंट एओपी कंसीडर कर रहे होंगे।